नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी है क्या चीज? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी चीज हाथ से छूटने पर हमेशा नीचे ही क्यों जाती है, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं चली जाती? दरअसल हमारी इस रोज के अनुभव के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? देखिए, ये सिर्फ चीजों का नीचे गिरना नहीं है। ये असल में प्रकृति के उन 4 सबसे बुनियादी बलों में से एक है जिन पर हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। ये एक तरह का अदृश्य खिंचाव है जो तब भी काम करता है जब चीजें एक दूसरे को छू भी नहीं रही होती। और अगर थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझें तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से एक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 चीजें जिनमें वजन यानी कि मास या ऊर्जा है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। जी हाँ, हर चीज। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य खिंचाव काम कैसे करता है? इसकी ताकत कितनी होगी? ये बस 2 बहुत ही सिंपल बातों पर निर्भर करता है। और वो 2 चीजें हैं। पहला, उन चीजों का द्रव्यमान, यानी उनमें कितना पदार्थ भरा है। और दूसरा, उन चीजों के बीच की दूरी कितनी है। बस यही 2 नियम हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की ताकत को कंट्रोल करते हैं। नियम बहुत सीधा है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा। और जैसे जैसे चीजों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, ये खिंचाव कमजोर होता जाएगा। इसे आप 2 चुंबकों की तरह समझ सकते हैं। बड़ा चुंबक जोर से खींचता है और दूर ले जाने पर उसका असर कम हो जाता है। इस द्रव्यमान वाले नियम को समझने के लिए आइए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। हम तुलना करेंगे हमारी पृथ्वी और उसके चांद की। ये स्लाइड बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है कि द्रव्यमान से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चांद से कहीं ज्यादा है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत मजबूत है। यही वजह है कि हमारा वजन पृथ्वी पर ज्यादा होता है और चांद पर लगभग 6 गुना कम। कभी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उछलते हुए देखा है? वो इसी कमजोर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसा कर पाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का ये नियम सिर्फ पृथ्वी या चांद पर ही लागू नहीं होता। नहीं, ये एक सार्वभौमिक नियम है। मतलब ये एक छोटे से सेब से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक हर चीज पर हर जगह एक जैसा काम करता है। वो मशहूर कहानी तो सबने सुनी ही होगी कि न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और तभी उन्हें गुरुत्वाकर्षण का आइडिया आया। ये सबसे छोटा और क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचिए। जो बल एक सेब को जमीन पर गिराता है, ठीक वही बल हमारे चांद को पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में बनाए रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगातार चांद को अपनी तरफ खींचता रहता है और इसी वजह से वो अंतरिक्ष में कहीं भटक नहीं जाता। और अब इसे और भी बड़े लेवल पर ले जाते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल। सूर्य का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है और उसका वही जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही हमारी पृथ्वी समेत बाकी सभी ग्रहों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांध कर रखता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि सेब का गिरना हो, चांद का पृथ्वी के चक्कर काटना हो या फिर ग्रहों का सूर्य के चक्कर लगाना, इन सब के पीछे सिर्फ एक और एक ही बल काम कर रहा है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। अब तक हमने ये तो देख लिया कि गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे गिराता है और ग्रहों को अपनी जगह पर रखता है। लेकिन इसकी कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में गुरुत्वाकर्षण ही हमारे पूरे ब्रह्मांड का मुख्य डिजाइनर या आर्किटेक्ट है। जरा सोचिए, अरबों साल पहले इसी गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों को एक साथ खींचकर तारे और ग्रह बनाए। फिर इसी बल ने उन ग्रहों को सौरमंडल में एक साथ पिरोया और फिर अरबों खरबों तारों को मिलाकर हमारी जैसी आकाशगंगाओं को आकार दिया। सच तो ये है कि आज हम ब्रह्मांड का जो विशाल ढांचा देखते हैं, उसकी नींव इसी बल ने रखी है। तो आखिर में हम इसे कमाल के नतीजे पर पहुंचते हैं। वो साधारण सा बल जो एक सेब को पेड़ से जमीन पर गिराता है, ठीक वही महाशक्तिशाली बल खरबों तारों वाली आकाशगंगाओं को बिखरने से रोके रखता है। एक ही नियम जो हर जगह काम करता है।
और अब मैं एक हैरान कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। क्या ये पता है कि प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर है? जी हाँ, सबसे कमजोर। तो फिर ऐसा कैसे है कि यही सबसे कमजोर बल पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अदृश्य शक्ति के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।